हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में। जो कि आज हम आ चुके हैं वाराणसी के ऐसे फेमस मॉल में जिसका नाम है GHV मॉल। और इस मॉल में हमें जाना है थर्ड फ्लोर पे हमें मूवी थिएटर भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक ऐसा रेस्टोरेंट भी देखने को मिलता है जहां पे आप जाके अनलिमिटेड फूड खाने का आप मौका पा सकते हैं। तो हम बढ़ चुके हैं उस अनलिमिटेड फूड की तरफ जहां पे हमें उधर से आवाज़ आ रही है कि आओ जल्दी आओ। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं ये है माहौल मॉल का। और अभी सुबह का टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। और हम बढ़ चुके हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पे हमें अनलिमिटेड फूड खाने का मौका मिलने वाला है। तो ये है सीढ़ी से बाहर का नज़ारा। और अभी हम पहुंच चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। और इस जो रेस्टोरेंट का नाम है वो नाम है बारबेक्यू नेशन। तो यहाँ पे बज चुके हैं 12:02 और यहाँ पे इनका चल रहा है लाइनअप करने का प्रोग्राम। यानी कि दिन भर उनको कैसे क्या कब करना है वो यहाँ पे उनको बताया जा रहा है। और अभी हम आ चुके हैं बारबेक्यू नेशन के टेबल पे। और ये है टेबल का नज़ारा। सामने है हमारे अजीज दोस्त शुभम शर्मा। और ये है बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है क्योंकि आज मौसम है बहुत मस्त और बारिश वाला मौसम है। तो उम्मीद है कि शाम को या दोपहर तक बारिश होने का चांस हो। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि साउथ इंडियन का भी जो यहाँ पे फूड हमें मिलने वाला है उसके लिए यहाँ पे एक मेनू चलाई गई है साउथ इंडियन डिश की। तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, इसलिए उनका पोशाक भी साउथ इंडियन पहने हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे आप मॉकटेल कॉकटेल और दारू यानी कि दारू और बियर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। इसलिए अगर आप उसके लिए भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये है मेनू इनका। यहाँ पे आ चुका है बारबेक्यू नेशन का जो है बारबेक्यू वो। और ये है टेबल पे लग चुका है। इसमें जल रही है कोयले और कोयले से होने वाला है ग्रिल जो आइटम हमें मिलेगा ग्रिल करने का वो ग्रिल हम कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर वाले एरिया में। यहाँ पे आपको अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जहाँ पे सुबह का टाइम है इसलिए साफ सफाई भी हो रहा है। साथ ही जो शेफ है यहाँ के वो अपना फूड बनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे अंदर का जो नज़ारा है वो ऐसा है। और साथ ही यहाँ पे आपको बार भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे ड्रिंक्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। यहाँ पे कॉकटेल मॉकटेल दारू बियर सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ये है कुछ अंदर का नज़ारा जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा कुछ होने वाला है बारबेक्यू नेशन का अंदर का एरिया। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो पानी पूरी का काउंटर है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपको पानी पूरी खाना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये स्टार्टर में आता है। ये आप सभी देख सकते हैं कि सामने जो शेफ हैं हेड शेफ वो अपने मेंबर्स के साथ लगे हुए हैं यहाँ के मेनू के सारे लिस्ट वाले फूड को तैयार करने में। और ये है अंदर का बैठने का एरिया, सीटिंग एरिया इसको कहते हैं। और अभी आ चुका है हमारे पास फूड खाने का जो कि स्टार्टर के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि चिकन जो ग्रिल चिकन है वो आ चुका है। साथ ही पानी पूरी आ चुका है और एक बोतल हमें मिल चुका है बिस्लेरी का। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो चिकन है ग्रिल चिकन वो हम खा रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी स्टार्टर होता है इनका। यहाँ की जो पानी पूरी है वो भी आपको बहुत ही प्यारी देखने को मिलने वाली है, बहुत ही टेस्टी होती है। और साथ ही जो यहाँ पे स्टार्टर के रूप में आपको दिया जाता है चिकन और साथ ही प्रॉन फिश, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है इसलिए सर्विस थोड़ी अच्छी नहीं है। और हमने यहाँ पे बाई कर लिया है ये एक
एनर्जी ड्रिंक या कह सकते हैं स्टार्टर ड्रिंक, जो कि हम ले सकते हैं शनिवार और रविवार को, लेकिन शुक्रवार और मंडे से लेके शुक्रवार तक आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री में बिना पैसे दिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम संडे को गए थे, इसलिए सैटरडे संडे आपको खुद से लेना होता है। तो यहाँ पे हम मंगा चुके हैं ड्रम स्टिक यानी कि लेग पीस चिकन का, और उसको हम लपेटने में लगे हुए हैं। साथ ही हम एनर्जी ड्रिंक यानी कि ब्लू लोगन कहते हैं इस ड्रिंक को, वो भी हम साथ में लेते जा रहे हैं ताकि जगह बनता जाए। और यहाँ पे आज हम आए हैं पेट भर लपेटने के लिए, यानी कि अगर जितना हमने पैसा दिया है उससे ज़्यादा ही हम यहाँ से लपेट के जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे डांस करके भी दिखाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बारबेक्यू नेशन में डांस भी होने लगा है। तो यहाँ पे गाइज पेट भर के स्टार्टर लपेटने के बाद हम आ चुके हैं मेन कोर्स की तरफ, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं मेन कोर्स से सबसे पहले चिकन दम बिरयानी। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मैं इसमें खोज रहा हूँ कुछ ललन टॉप पीस, लेकिन यहाँ पे जब हमें कोई ललन टॉप पीस नहीं मिलता है तो यहाँ से हम ललन टॉप की जगह रेंडमली कोई भी पीस लेके चलते हैं, क्योंकि हमें करना है टेस्ट। सिर्फ टेस्ट करने के लिए हम मेन कोर्स खाने वाले हैं। और यहाँ पे बुरानी गोश्त और एक कोई चिकन करके था, ये आप डिश देख सकते हैं। इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया है। तो यहाँ पे दोनों डिश को लेने के बाद हम बढ़ जाते हैं सूप की काउंटर की तरफ, और यहाँ पे आपको चिकन सूप देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप मेन कोर्स में या आप स्टार्टर में कभी भी इसको यूज कर सकते हैं चिकन सूप को। तो ये होता है हमारा प्लेट, जिसको हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा होने वाला है। सामने हमारे बैठे हुए हैं अजीज दोस्त शुभम शर्मा, वो हमें अभी बताने वाले हैं कि ये जो चिकन सूप है वो कैसा होने वाला है। तो ये पहली फूंक मारते हुए और ये चला गया है उनके मुंह में चिकन सूप। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन और साथ ही हमारे अजीज दोस्त का ओपिनियन लिया जाए तो इनका जो मेन कोर्स है वो थोड़ा आइटम कुछ खास हमें नहीं लगा, लेकिन जो इनका स्टार्टर होता है वह बहुत ही प्यारा होता है। तो स्टार्टर से हमने दोबारा से ड्रम स्टिक मंगा लिया है और उसको दोबारा से लपेटने में हम लग चुके हैं। और ये इतना मस्त होता है कि आपका जो KFC है उसको ये टक्कर दे सकता है। ये क्या होता है कि ये ग्रिल किया रहता है और जो KFC वाला होता है वो फ्राई किया रहता है। तो बस यही फ़र्क है, लेकिन क्या है कि हमें फ्राई की जगह ग्रिल खाना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे प्लेट में रखी सारी चीज़ों को निपटाने में हम लग जाते हैं और हमें बहुत ही टेस्ट
नॉर्मल सा लगता है बारबेक्यू नेशन के मेन कोर्स का, लेकिन यहाँ पे जो इनका स्टार्टर होता है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए ही मैं बारबेक्यू नेशन में जाता हूँ, क्योंकि स्टार्टर आप जितना चाहें उतना लपेट सकते हैं और साथ ही आपको टेस्ट भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेन कोर्स में थोड़ा सा इनका जो माइनस पॉइंट है यही है कि मेन कोर्स इनका कुछ ज़्यादा टेस्टी होता नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक उस चीज़ को, यानी कि मेन कोर्स को अपने टेस्ट के मुताबिक उसको करवा सकते हैं। लेकिन एक बार कोई भी आइटम बन जाने के बाद उसको थोड़ा सा टेस्ट को सुधारना जो होता है वो कुछ खास टेस्ट ला नहीं पाता। इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पे डेजर्ट वाले ऑप्शन में, और ये लास्ट ऑप्शन यहाँ का होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे डेजर्ट वाले ऑप्शन से हमने कुछ कुछ चीज़ें, एक एक आइटम ले लिया है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं अपने टेबल पे जाके। तो क्या है कि अभी हम आ चुके हैं अपने टेबल पे, और हमारे अजीज दोस्त शुभम शर्मा टेस्ट करके बताने वाले हैं कि इनका जो डेजर्ट है वो कैसा होने वाला है। तो इनको जो पहली ब्लैक वाली मिठाई थी या क्या था वो पता नहीं चला कि वो है क्या आखिर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गरी से बना हुआ चीज़ था जिसको हम खाते हैं अक्सर, मिठाई के शॉप पे वो मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लैक था, और मिठाई के शॉप पे मेरे ख्याल से उसका कलर किसी भी तरह का हो सकता है, कंफर्म नहीं होता कि किस कलर का वो मिठाई मिल जाए। बस हमें उम्मीद है कि वो गरी से यानी कि कोकोनट से बनता है। तो यहाँ पे डेजर्ट में हमने आइसक्रीम भी ले लिया है, आइसक्रीम को भी निपटाने वाले हैं, साथ ही जो डेजर्ट में हमें पेस्ट्री वगैरह मिला है उसको भी निपटाने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका जो डेजर्ट है वो भी बहुत ही प्यारा होने वाला है, और इनका जो दो ही आइटम बहुत ही मस्त लगा मेरे को। एक तो आपका स्टार्टर और एक आपका एंडिंग यानी कि डेजर्ट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को निपटाने में हम लग जाते हैं, और हमारे अजीज़ दोस्त और हम दोनों लोग एक एक प्लेट, दो प्लेट डेजर्ट ले लेते हैं, और बहुत ही मज़ा आता है इन सभी चीज़ों को खाने में। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने एक अमाउंट दिया, फिक्स अमाउंट, उसके बाद आपको जितना खाना हो उतना आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है एक बच्ची का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। तो बच्ची का कहा जाए या आंटी का ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्थडे ज़रूर मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं बारबेक्यू नेशन के वो आ जाते हैं यहाँ पे ढोल नगाड़े लेके, और बहुत ही बड़े बड़े ढोल नगाड़े होते हैं जिनको बजा बजा के वो इनका बर्थडे मनाते हैं। और बच्ची बहुत ही प्यारी, बहुत ही खुश नज़र आती है केक को काटते हुए, और ये चले गए अपने बारबेक्यू नेशन के मेंबर्स। अभी हम आ चुके हैं दोबारा से कुल्फ़ी लेने के लिए, और कुल्फ़ी हमारे जो अजीज़ दोस्त हैं वो पान वाला ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो दो कुल्फ़ी लिया है वो हमने लिया है एक केसर कुल्फ़ी और साथ ही एक मलाई कुल्फ़ी। दोनों को लेके हम निकल जाते हैं अपने काउंटर की तरफ, और यहाँ पे हमारे अजीज दोस्त ठीक है, नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमने भी टेस्ट किया मलाई कुल्फ़ी और साथ ही केसर कुल्फ़ी। बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा यहाँ का जो डेजर्ट है वो, साथ ही यहाँ की जो कुल्फ़ी है वो। तो यहाँ पे अगर पर्सनल रिकमेंडेशन में आप जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे स्टार्टर के लिए जा सकते हैं। स्टार्टर इनका 1 नंबर होता है, और मेन कोर्स को अगर मैं 10 में से 6 नंबर दूँ तो बुरा नहीं है। साथ ही इनके डेजर्ट को 10 में से 8 मिलते हैं, और जो इनका स्टार्टर है वो 10 में से 9.5 मिलता है उनको। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक जो सिंगर है उनको बैठाया गया है गाने के लिए, और ये हमारा मनोरंजन पूरे टाइम करते रहे, और बहुत ही प्यारा गाते हैं ये सिंगर।
जब आप स्पीकर से सुनोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप एक बंदे को गाते हुए सुन रहे हो या ये म्यूजिक चलाया गया है, आप फर्क ही नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा गाते हैं। सामने से थोड़ा आवाज़ इनका गड़बड़ लग रहा होगा क्योंकि हमारा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है इसलिए, लेकिन आप खुद से जाके यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा गाते हैं ये। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली ट्रिप की तरफ, यानी कि जो होने वाला है हमारा यहाँ पे थंबड़ मूवी लगी हुई थी जीएसबी मॉल के मूवी हॉल में, और यहाँ पे हम आ चुके हैं थंबड़ मूवी देखने के लिए। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मूवी हॉल का जो अंदर का एरिया है कुछ ऐसा होने वाला है। मूवी हॉल का नहीं, सिटिंग एरिया इसको कह सकते हैं मूवी हॉल का। और 1 नंबर में हमें जाना है, अभी टाइमिंग नहीं हुई है इसलिए हम अभी नहीं जा रहे हैं। बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा होने वाला है। और थंबड़ मूवी हम देखने गए थे मेन, लेकिन साथ ही हमने बारबेक्यू नेशन भी जाना चाहा। और यहाँ पे हमारे अजीज दोस्त सामने की तरफ जाते हुए थंबड़ मूवी की मूवी हॉल में। और यहाँ पे अगर मूवी का रिव्यू किया जाए तो मूवी को मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि दादी अम्मा की कहानी इसको कह सकते हैं। ये कोई बहुत तगड़ा मूवी नहीं है, लेकिन आप अगर बचपन में अपने दादी की कोई कहानी नहीं सुने तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हैं मूवी को देखने के लिए। मूवी को अगर रेट किया जाए तो मूवी को मैं 10 में से 6 या 7 रेट करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।